गर्मियों की एक रात थी। आदित्य अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ये रेलवे स्टेशन किसी वीराने से कम नहीं था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे और आसपास सिर्फ सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना स्ट्रीट लाइट छप छप कर जल रहा था। आदित्य को स्टेशन मास्टर ने बताया था कि ट्रेन कुछ देर से आएगी। समय काटने के लिए वह प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने लगा। तभी उसकी नज़र दूर एक बेंच पर बैठी सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला पर पड़ी। उसके लंबे काले बाल और झुका हुआ चेहरा किसी रहस्य से भरे लग रहे थे। आदित्य ने पास जाकर पूछा, आप इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती लग रही थी। मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहा। आदित्य थोड़ा असहज हुआ, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि वह महिला अब वहाँ नहीं थी। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और वही महिला बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, उसने चीखते हुए कहा। आदित्य चीखते हुए प्लेटफॉर्म से भागा। स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचकर उसने सब कुछ बताया। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, तो आदित्य ने देखा कि स्टेशन मास्टर की परछाई भी अजीब तरीके से हिल रही थी। सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने आदित्य को बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब उसने होश में आकर सारी बात बताई तो गांव वालों ने कहा, यह स्टेशन कई सालों से बंद है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। आदित्य को यकीन हो गया कि उसने किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। अब भी वह उस रात को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में वही विकृत चेहरा बार बार उभर आता है।